अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में ना अपने कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा था कि कॉनिक सेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। एक होता है हमारे पास पैराबोला, एक होता है हमारे पास इलिप्स और एक क्या होता है हाइपरबोला। अब कॉनिक सेक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैराबोला होगा, कौन सा हाइपरबोला होगा, कौन सा इलिप्स होगा इक्वेशन के हिसाब से। तो वो हमें बताती थी असेंट्रिसिटी, जिसको हम कहते थे ई। अब अगर ई बराबर होता है 1 के तो हम कहते हैं ये जो कॉनिक सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला। अगर ई अपने पास लेस देन 1 आ जाए तो ये कॉनिक सेक्शन बनेगा इलिप्स, और अगर ई इज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये बनेगा अपने पास हाइपरबोला। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई है और सबको ये भी मालूम होगा एसेंट्रिसिटी हमारे पास दो डिस्टेंस की रेशियो होती है। अब वो दो डिस्टेंस क्या होते हैं, उन दो डिस्टेंस में एक होता है फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं फोकस, और एक होती है हमारे पास फिक्स लाइन जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर मूविंग पॉइंट हमारे पास जितने भी आए हैं, अगर उन तमाम मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस बराबर आता रहेगा तो जो असेंट्रिसिटी आएगी वो 1 के बराबर आएगी, क्योंकि असेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम के बराबर। वेयर एस आपके पास क्या होता है, फोकस होता है, फिक्स पॉइंट होता है, और जो एम होता है वो एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीटीएच लिख देते हैं, और पी का मतलब होता है टोटल मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट से लेके फिक्स पॉइंट का, मूविंग पॉइंट से लेके फिक्स लाइन का अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर आता रहेगा तो जो कॉनिक सेक्शन आएगा उसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 1 के, जिसको हम कहेंगे पैराबोला। अब पैराबोला में हमने एक फिगर पढ़ ली थी, अगर जो भी पैराबोला अगर एक्स एक्सिस पे बनेगा तो उसमें जो फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। फिर उसकी हमने फिगर बनाई, इक्वेशन बनाई, वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी पैराबोला अगर वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ये मैंने दो एक्सिस बना दिए, एक बना दिया एक्स एक्सिस और एक क्या बना दिया, वाई एक्सिस। अब पैराबोला बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ऊपर की तरफ, तो ये मैंने बना दिया ये पैराबोला। अब अगर पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर लाया करेगा तो इसका फोकस का पॉइंट भी वाई एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। तो मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट है इसका फोकस, जिसको नाम दे दिया एस बराबर है 0, a के बराबर। देखो ये जो पैराबोला बनाया है इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। मतलब अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो मैंने इसको नाम दे दिया 0, 0। वर्टेक्स मतलब ओरिजिन से लेके फोकस तक का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट क्या होता है, 0। तो फोकस का पॉइंट आ गया 0, a के बराबर। अच्छा, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से फिक्स लाइन का होगा, और फिक्स लाइन इसकी अपोजिट होती है। तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दूंगा 0, -a के बराबर। और मैंने बताया था अगर पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y के बराबर। ये पैराबोला की इक्वेशन है। जो पैराबोला अगर वाई एक्सिस पे बनेगा उसकी इक्वेशन ये होगी। याद करें कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी, दो वेरिएबल आते हैं, दो में से एक के ऊपर स्क्वायर होगा, एक के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। जिस वेरिएबल के ऊपर अगर स्क्वायर नहीं है पैराबोला उस एक्सिस पे बनेगा। और जिस पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे आ जाए तो उसमें हमेशा दो टर्म आती है, एक एक्स स्क्वायर वाली या वाई स्क्वायर वाली, और एक एक्स या वाई स्क्वायर वाली जो है, मतलब दो टर्म आएगी, दो से ज़्यादा नहीं आएगी। और जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं है पैराबोला उस एक्सिस पे बनेगा। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं होता तो पैराबोला एक्स एक्सिस पे बनता, अगर वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो पैराबोला वाई एक्सिस पे बनेगा। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई ये मेरे पास एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन ये, तो इसमें से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो सारी बातें बता रहा हूँ। मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ। जिस बच्चे को फिगर के बारे में सही मालूम होगा तो एक्सरसाइज या क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। ये एक पैराबोला है जो कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम इसमें से क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, क्या क्या बातें बताएंगे, वो सारा लिख रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को अगर ये वाली इक्वेशन नजर आ जाए तो सबसे पहले देखो, जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं है पैराबोला उस एक्सिस पे बनेगा, और अगर दो टर्म आ रही है तो उसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे। तो मैंने पहली बात तो ये लिख दी नंबर 1 डाल के, पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। जो पैराबोला बनेगा कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। या इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, और लगा के पैराबोला 8 एक्स इज इक्वल टू 0। सबको पता है एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस।
आपकी मर्जी है ये बोल दो पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, या आपकी मर्जी है ये बोल दो कि पैराबोला एट एक्स इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमने ये दो टर्म देखी तो इसको देखते हुए हमें पता चल गया कि पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ आएगा, ओरिजिन पे। तो मैंने नंबर 2 में लिख दिया कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0,0 के ऊपर। अब इस पैराबोला का एक फोकस भी होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। अगर पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो फोकस का पॉइंट भी वाई पे होगा, क्योंकि इससे पहले वाली फिगर में हमने पढ़ा था कि पैराबोला अगर एक्स एक्सिस पे तो फोकस भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 3 में कि फोकस जो होगा वो पैराबोला का वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट होता है 0, और वर्टेक्स से फोकस के डिस्टेंस को हमने ए का नाम दिया है, तो फोकस का पॉइंट आ गया 0,a के बराबर। अब देखो जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट बोल दूं तो डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट तो निकलेगा 0,-a के बराबर। और अगर ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन जा रही है, अगर इस लाइन की इक्वेशन निकाल दूं तो भाई ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो किसको काटते हुए जाती है, वाई को। तो वाई को किस पॉइंट पर काट रही है, -a पे। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन लिखनी हो, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो वो बनेगी y इक्वल टू -a, जिसको हम लिख देंगे y प्लस a बराबर है 0 के। या गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर अगर ये पूछे कि इस पैराबोला पे बताओ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, तो बताओ वर्टेक्स के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है जो एक्स एक्सिस खुद है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो अगर मैं लिखूं कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो जो टेंजेंट एट वर्टेक्स बन रहा है उसकी जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी y इक्वल टू 0 के बराबर। क्योंकि y इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट बन रहा है। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई भी लाइन अगर फोकस से पास हो फोकल कोड और एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, बोलो इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ जाए लेटस रेक्टम की, तो लेटस रेक्टम की जो हम लेंथ निकालते हैं, तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का फार्मूला है 4a मॉड के बराबर। मैंने आपको बताया था मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसलिए 4a मॉड ये फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। और अगर आपसे पूछ ले बताओ कि इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या निकलेगी, तो ये जो लेटस रेक्टम है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है वो लाइन किसको काटते हुए जाएगी, वाई को। तो वाई को किस पॉइंट पर काट रही है, ए पे। तो इक्वेशन बनेगी नंबर 7 में, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू a, जिसको हम लिख देंगे y माइनस का a बराबर है 0 के। ये सारे पॉइंट है इस पैराबोला के अंदर। अगर जो पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हम उसमें क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। पैराबोला y एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये हम लिख देंगे पैराबोला एट एक्स इक्वल टू 0। उसका वर्टेक्स बताएंगे, फोकस बताएंगे, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट पूछेगा वो भी बता देंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछेगा तो वो भी हम बता देंगे। और अगर हमसे पूछ ले कि बताओ इस पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है वर्टेक्स के ऊपर, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, तो हम वो भी बता देंगे कि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस खुद बन रहा है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है तो उसका फार्मूला है 4a मॉड। और अगर इक्वेशन निकालनी पड़ जाए लेटस रेक्टम की तो वो बराबर है y इक्वल टू a, जिसका फार्मूला बन जाएगा y माइनस a बराबर 0। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमारे पास थी कि वो पैराबोला जो अगर y एक्सिस के ऊपर बनेगा तो उसकी इक्वेशन ये आएगी। और x एक्सिस की जो मैंने सारी बातें बता दी थी। देखो जब अगर ये x एक्सिस पे बनेगा तो जहाँ पे हमने y लिखा है y को हटा के x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो फिर y लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि पैराबोला x पे बन रहा है तो इक्वेशन x की आती है, पैराबोला अगर y पे बन रहा है तो इक्वेशन भी y की आती है। अब ये दो फिगर तो हमने आपको बता दी। अब उसके बाद कुछ पैराबोला ऐसा होते हैं जो ना x एक्सिस पे बनेंगे, जो ना y एक्सिस पे बनेंगे। वो पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकता है, पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकता है। मतलब उसका वर्टेक्स अब ओरिजिन पे नहीं होगा। अब अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा तो उसकी इक्वेशन भी चेंज होगी और इसमें सारे के सारे पॉइंट भी चेंज होंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो पैराबोला अगर x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर नहीं होता तो उसकी इक्वेशन या उसके पॉइंट हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं पहले उसकी फिगर बनाता हूँ, फिर मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ कि पैराबोला अगर पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए
तो उसकी फिगर क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी और उसके हम पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे। पहले ना फिगर को अच्छे तरीके से समझना है। जिन बच्चों को फिगर समझ आएगी तो आगे सॉल्यूशन बड़ी इजीली कर लेंगे। तो मैंने वही पहले फिगर बनाने के लिए दो एक्सिस बना दिए। ये बन गया हमारे पास वाई एक्सिस और ये क्या बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अब जो पैराबोला है ना वो एक्स एक्सिस पे बनेगा ना वो वाई एक्सिस पे बनेगा। पैराबोला बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है मैंने बना दिया पैराबोला इस जगह पे, ये बन गया पैराबोला। अब पैराबोला के अंदर एक्सिस ऑफ पैराबोला भी होता है, वो लाइन जो इस पैराबोला को काटती भी जाए और उस लाइन के ऊपर फोकस का पॉइंट भी हो। तो मैंने ये लाइन बना दी एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखो इस फिगर में सारी चीजें चेंज होगी, इसकी इक्वेशन भी चेंज होगी और इसके जो हमने पॉइंट निकाले थे ना इससे पहले वाले के वो भी चेंज होंगे। अब ये पड़ा हुआ इसका वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स था ओरिजिन पे, तो ओरिजिन का पॉइंट होता था 0,0। तो अभी मैंने इस वर्टेक्स को नाम दे दिया h, k के बराबर। ये h, k मैंने इसलिए बोला है कि भाई ये जो वर्टेक्स है इसका ओरिजिन से एक्स एक्सिस का भी कोई ना कोई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस का भी कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो इसका जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस आ रहा है ना उसको मैंने h का नाम दिया है और इसका जो y एक्सिस का डिस्टेंस आ रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया है, k का। मतलब ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ऑलरेडी ओरिजिन से x एक्सिस में h की दूरी पे और y एक्सिस में k की दूरी पे, मतलब इतना डिस्टेंस ये पहले से ही कवर कर चुका है। अब अगर हम फोकस का पॉइंट इधर लेते हैं, ये मैंने ले लिया फोकस का पॉइंट जिसको मैं s का नाम देता हूँ। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस हम हमेशा a के बराबर लेते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस या जो लाइन जा रही है एक्सिस ऑफ पैराबोला ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना उसमें एक्स का डिस्टेंस चेंज होगा, वाई का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि लाइन आगे पीछे हो रही है। और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसमें वाई का डिस्टेंस चेंज होता है, एक्स का नहीं होता। इसने ऑलरेडी एच कॉमा के का डिस्टेंस कवर किया हुआ है, मजीद ये एक्स एक्सिस में आगे गया है ए की तरफ। तो मतलब फोकस का जो पॉइंट बनेगा ना वो बन जाएगा h प्लस ए कॉमा के बराबर, क्योंकि भाई उसने एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर किया है कितना, मजीद ए किया है। तो चेंजिंग में एक्स भी आएगी, के वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो फोकस का पॉइंट बन गया h प्लस ए कॉमा के। भाई मैं ये बोल दूं कि अगर इस वाले पॉइंट में एक्स एक्सिस के अंदर ए ऐड कराऊंगा तो आगे चला जाऊंगा और अगर ए माइनस कराऊंगा तो पीछे चला जाऊंगा। तो जितना डिस्टेंस इसका होता है उतना ही डिस्टेंस किसका होता है, डायरेक्ट्रिक्स का। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन मैंने ये बना दी, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा h माइनस का a कॉमा के बराबर। मतलब ये वाला पॉइंट आ गया फोकस, ये क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट। इसकी इक्वेशन निकाल देंगे, ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स h कॉमा के बराबर। अब इसमें वही सारी चीजें आएंगी पर थोड़ी चेंज होती रहेगी। अब अगर ये पैराबोला अगर x एक्सिस पे होता ना तो इसकी इक्वेशन आती x, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बराबर। मतलब ये पैराबोला वो है जो पैराबोला x एक्सिस पे बनेगा। अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, मैं लिख दूं y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस का जीरो। बात है कि इक्वेशन में तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब इस इक्वेशन को लिखने का मकसद ये कि भाई जो पैराबोला का जो वर्टेक्स था ना वो ओरिजिन पे था, तो y में से ओरिजिन मतलब जीरो को माइनस करूंगा तो y आएगा। अब x में से जीरो को माइनस करूंगा तो x ही आएगा। पहले वर्टेक्स था ओरिजिन पे पर अब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, अब वर्टेक्स है h कॉमा के। तो मुझे इधर जीरो की जगह k लिखना पड़ेगा, इधर जीरो की जगह h लिखना पड़ेगा, क्योंकि h वाला पॉइंट x को शो करवा रहा है, k वाला पॉइंट y को शो करवा रहा है। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी जनरल वो इक्वेशन बनेगी y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर है 4a इंटू एक्स माइनस एच के बराबर। ये आ गई पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बोल दो इस पैराबोला की, जो पैराबोला पैरेलल टू क्या होगा एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी आ जाए क्योंकि पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। जैसे ही हम फार्मूला खोलेंगे तो कहीं ना कहीं के स्क्वायर भी आएगा, यहाँ से भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट आएगा। तो इसमें एक से दो से ज्यादा टर्म होती है, कभी तीन भी आती है, चार भी आती है। पर जिस पैराबोला का वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे आ जाए उस पर हमेशा दो ही टर्म आएगी, दो से ज्यादा नहीं आएगी। अब इस पैराबोला की इक्वेशन में से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, जो चीजें हमने पहले निकाली थी वही सारी चीजें भी हम निकाल के दिखाएंगे। अब हमें पता चल गया है कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ना वो वर्टेक्स है h कॉमा के बराबर। अब अगर कोई बच्चा इस पैराबोला का फोकस मालूम करना चाहता है, आपको पता है ये पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो
अगर ये पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये है कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। तो मैंने बोल दिया जो फोकस का जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गया h प्लस a कॉमा k के बराबर, या ये वर्टेक्स या ये हमारे पास फोकस। एक मिनट बचो। अब ये वर्टेक्स आ गया, ये क्या है हमारे पास फोकस। अब अगर हम बात करते हैं कि फोकस का पॉइंट ये है तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होगा, तो मैंने लिख दिया पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो बराबर होगा h माइनस ए कॉमा के बराबर। देखो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक अलग चीज है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अलग चीज है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा तो ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्सिस है, तो जो लाइन पैरेलल टू एक्सिस होती है वो किसको काटते हुए जाती है, एक्स को। तो एक्स को एक्स वाला पॉइंट चेक करो, एक्स वाला पॉइंट है एच माइनस ए। तो मैं ये बोलूंगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए के बराबर। अब इन दोनों को उठा के इधर लेके जाओ ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी है। ये आ गई वर्टेक्स, या गया फोकस, या गया पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और या गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर मजीद मैं वही बात करूं वर्टेक्स एट टेंजेंट, मतलब वर्टेक्स मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, अगर मैं इस टेंजेंट पे एक वर्टेक्स ड्रा करवाऊं तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये बनेगा पैरेलल टू एक्सिस। और देखो ये पैरेलल टू एक्सिस है तो एक्स को काटते हुए जाएगा, तो इधर एक्स वाला पॉइंट चेक कर लो। तो मैंने बोल दिया टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करूं तो वो बन जाएगा हमारे पास एक्स इजिकल टू एच के बराबर। और अगर कोई बच्चा वही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालना चाहता है तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फार्मूला सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला रहेगा 4a मॉड के बराबर ही है। और अगर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो इधर फोकस का x वाला पॉइंट चेक कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वो हमारे पास बराबर आएगी x इजिकल टू एच प्लस ए के बराबर। ये सारी चीजें थी जो पैराबोला बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो इसमें सारी चीजें x में आ रही है, और अगर ये पैराबोला पैरेलल टू एक्सिस बनता तो ये सारी इक्वेशन है, ये सारी चीजें किसके अंदर, y के अंदर कन्वर्ट हो जाती। तो आज इधर तक ये, फिर इसके बाद हम सवाल भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने आपको फिगर के बारे में समझा दिया है। तो आज हमारे पास इतना ही है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके।